मज़ेदार कटोरी चाट की रेसिपी इमली के चटनी के साथ बनाना सिखाऊंगी आज आपको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, बहुत खुश होगे। आज आपको मैं कटोरी चाट बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल है और आप घर की चीज़ों से इसको इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, 1.5 कप मैदा है। इसमें 1 चम्मच घी डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक मैं सॉफ्ट सी डो बना लूँगी और बहुत ही इजीली बन जाएगी। और अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी और तब तक हम इमली की चटनी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधे घंटे से इमली को भिगो के रखा था। अब इसको हाथों से मैं चंगी तरह से मसल के इसकी गुठलियाँ जो हैं वो मैं अलहदा निकाल लूँगी और जो इसका थिक सा पानी बना हुआ है इसको मैं अलहदा कर लूँगी। इस तरह से आप इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा कर लीजिए। अगर तो इसके ऊपर से आप छिलका उतार के अलहदा करेंगे वो भी वेल एंड गुड बेस्ट है। अब मैं पैन में लिया है 1 चम्मच घी, इसको गरम करूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसका हल्का सा तड़का लगा लूँगी मैं, इसको ब्राउन कर लूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें हमारे पास जो इमली का पानी था वो डाल दूँगी इसमें मैं और फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई। और इसमें अब मैं डालूँगी 1 कप पानी और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। इसमें जाएगा 4 टीस्पून जाएगा नमक और 4 टीस्पून जाएगी इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी यानी कि शुगर। ये इसकी खटास को बैलेंस करेगी इसलिए हम डालेंगे और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। जब इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो हम डालेंगे लिटल बिट साल्ट और लिटल बिट जाएगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। जब ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा थिक नहीं करना, इतना सा हमें थिक चाहिए बस, और फ्लेम बंद करके इसको हम कर लेंगे ठंडा। दूसरी तरफ हमारा जो मैदा है ये डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से जिस तरह हमें इसका टेक्सचर चाहिए बिल्कुल ऐसा टेक्सचर बन चुका है। और अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे नीचे और इसको थोड़ा सा गूंदने के बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जिस तरह आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह थोड़ा थोड़ा आटा लगा के आप इसको बेल लीजिए। बहुत ही इजी, टेस्टी, सिंपल और चटपटी सी आज आपको कटोरी चाट देने वाली हूँ मैं। इस तरह आप एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और कोई भी आप इस तरह का ढक्कन वगैरह ले सकते हैं और इससे आपने इसकी छोटी छोटी जो हैं वो कटोरियाँ बना लेनी हैं। बहुत ही इजीली सिंपल बन जाएंगी और आपने इसको अलग से निकाल लेना है। याद रहे जिस बर्तन में रखें उसके नीचे थोड़ा सा आटा डस्ट हुआ हो। और सारी मैं इस तरह से कटोरी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है घी और इसको कर लेंगे अब हम फ्राई। कटोरी डालने के बाद आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है ताकि इसकी शेप जो है वो थोड़ी कटोरी में आ जाए, इसलिए। और यहाँ पे आप देखें ये थोड़ी कटोरी में शेप आ चुकी है। और इसी तरह से मैं बाकी भी जो कटोरियाँ हैं वो रेडी कर लूँगी। और इस तरह एक ये तरीका ये है, इसके अंदर आप रखिए और घी डालते डालते आप इसको फुला दीजिए और ये बिल्कुल एक गोलगप्पे की तरह सा बहुत ही क्यूट सा बन चुका है। ये अलग, सबसे अलग बना था, ये बहुत ही इजी था। और इसी तरह मैं सारी जो कटोरियाँ हैं वो रेडी कर लूँगी। सिंपल, इजी, टेस्टी हैं ये और आप इनको पापड़ी की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू, इनको चॉप्ड काट लिया है। इसमें डालेंगे स्पाइसेस, नमक, मिर्च जाएगी, इसमें चाट मसाला जाएगा और काली मिर्च जाएगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो स्पाइसेस हैं वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ही डाला है सब कुछ क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम होते हैं। अब लगाएंगे हम एक ट्रे में सारी कटोरियाँ और ये हमारा गोलगप्पा जो एक क्यूट सा बना था। और इसके ऊपर हम रखेंगे अब थोड़े थोड़े आलू रखेंगे। आलू को चॉप्ड काट लिया है मैंने। और ये हमारा गोलगप्पा जो है इसको भी हम तोड़ के तो इसमें आलू रखेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब में ही जाएगा प्याज डालने के बाद इसमें जाएगा टमाटर, ये भी चॉप्ड कटा हुआ है। याद रहे प्याज भी चॉप्ड कटा हुआ था। अब इसमें जाएगी ये हमारे पास जो इमली की चटनी रेडी की हुई थी, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और अब ये जाएगी 2 टेबलस्पून सभी के ऊपर और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा इसका, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब थोड़ी थोड़ी इसमें हम थोड़ा थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे।
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें स्पाइसेस कम होते हैं, इसलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। अब इस पर थोड़ी सी हम डालेंगे नींबू, और हमारी कटोरी चाट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और सिंपल इजी टेस्टी एंड सबसे अलग हमारी कटोरी चाट रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ऑन कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।